येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज़ अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर्स। उसका वेवलेंथ दिया हुआ है और ये नैनोमीटर्स होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर्स। इस चीज़ को याद रखें। नैनो का मतलब 9 से -9, ये आप याद रखें इस बात को। 580 नैनोमीटर्स उसका वेवलेंथ दिया हुआ है और उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। येलो लाइट की वेवलेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर उसने पूछा है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका फार्मूला है वो लिख लेना चाहिए। पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। हमें स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए क्योंकि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसकी स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है और इसका सीधा सीधा फार्मूला भी होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैंने 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड लिख लिया है। ये फिगर को याद रखें, कई बार एग्जाम में ये डेटा नहीं दिया होता। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, आपका टीचर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट पता हो। इसके यूनिट्स भी साथ साथ लिखें जैसे मैंने लिखे हैं मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद वेवलेंथ जो है वो जो दिया हुआ है उसका लैम्डा सिंबल होता है, ग्रीक लेटर लैम्डा इज इक्वल टू 580 × 10⁻⁻9 मीटर्स। ये आपको वेवलेंथ जो है उसको करेक्ट यूनिट के साथ लिख लेना है। फिर फॉर्मूला डालें फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी सब्सटीट्यूट करें, लैम्डा सब्सटीट्यूट करें, इनका एडजस्टमेंट करें, कैलकुलेशन करें और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ ध्यान दें कि आंसर लिखने के टाइम पे मैंने साथ में यूनिट ज़रूर लिखा है। यूनिट इज़ हर्ट्ज़। कुछ लोग इसको पर सेकंड लिखते हैं, कुछ लोग इसको 1/सेकंड लिखते हैं, कुछ लोग इसको हर्ट्ज़ लिखते हैं। ये तीनों बात एक ही है। ये हर्ट्ज़ लिखना थोड़ा सा बेटर लगता है, थोड़ा सा सिंपल लगता है, तो इसलिए आप इसका यूनिट साथ में ज़रूर लिखें। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाते हैं। ये बात आपको ज़रूर ख्याल रखनी है, मैं इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो आंसर है क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा था, सिंपल था, ये जो आंसर है इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूर लिखें 5.17 जैसे मैंने लिखा है। 51.7 × 10⁻13 भी सही होता, लेकिन ये प्रेफर्ड है, ये बेटर है। अब इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसने हमें क्या पूछा है, वेव नंबर, इसके ऊपर बार। जो वेव नंबर होता है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of the electromagnetic wave. In fact it is the reciprocal of any wavelength, not only light, ये साउंड पे भी सब पे भी चलता है। तो वेव नंबर उसने मुझसे पूछा है, तो वेव नंबर का मैं फार्मूला लिखता हूँ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। ये फार्मूला लिखने के मार्क्स हैं, साथ में यूनिट भी लिख दें तो बेटर रहता है। लेकिन जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें और फाइनल आंसर निकालें 1.7 × 10⁶ पर मीटर, ये इसका फाइनल आंसर आता है, तो उसमें साथ में यूनिट लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ यूनिट नहीं हुआ तो यहाँ मार्क्स कट जाएंगे। ये देखिए 1/λ, लैम्डा की वैल्यू डाली और यहाँ पे उसका आंसर कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा और इसका पर मीटर जो यूनिट है ऐसा यूनिट मैंने साथ में लिख दिया है। यूनिट के यहाँ मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पे पहुँच जाओगे और वहाँ पे इसको लिखने के पूरे स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और आपको नोटिफिकेशंस भी आती रहती हैं। थैंक यू।